मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मेंटल रिटार्डेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि मेंटल रिटार्डेशंस या मंद बुद्धि किसे कहते हैं, और हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे आज कि किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हम मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंद बुद्धि क्या है। तो मंद बुद्धि कोई रोग नहीं है, मीन्स इसका मतलब है मंद बुद्धि कोई एक मानसिक रोग नहीं है, यह मनुष्य की मानसिक अस्वस्थता है। मनुष्य की क्या है, ये मानसिक अवस्था है जिसमें बुद्धि संबंधित कार्य दुर्बल हो जाते हैं, दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए अनुकरण व्यवहार की भी कमजोर पाया जाता है तथा जीवन के आरंभ में या जन्म से पाई जाती है। मीन्स मेंटल रिटार्डेशन क्या है, यह मंद बुद्धि कोई एक रोग नहीं है, यह मनुष्य की मानसिक अवस्था है जिसमें बुद्धि संबंधित कार्य जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उनका व्यक्ति अनुकरण नहीं कर पाता है, वो अनुकरण व्यवहार करने में कमज़ोर हो जाता है तथा ये कब होता है, ये आरंभ से ही जन्म में पाई जाती है। मतलब मंद बुद्धिता जो है जन्म से ही व्यक्ति के समय से ही पाई जाती है। तो मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड सिग्निफिकेंटली सेवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड impairment cognitive and adaptive function। तो मंद बुद्धि को इस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। हम मंद बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन है या इसकी परिभाषा है, व्यापक बौद्धिक क्रियाशीलता का औसत से कम हो जाना और ज्ञान के अनुकूलनशीलता का हसीकरण मंद बुद्धि कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि की जो विकास है, उसकी कार्य क्षमता है या जितनी कैपेसिटी है उससे कम हो जाती है। मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल जो क्षमता है, आपकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ज्ञान जो है आपका ज्ञान जो है अनुकूलनशीलता का हस्तीकरण तथा मंद बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आपकी बौद्धिक क्रियाशीलता का कम हो जाना क्या कहलाता है, मंद बुद्धिता कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है जो भी ये मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशंस का जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें है टाइप्स। तो हमने किस प्रकार से इसको टाइप्स में जो इंटेलेक्चुअल जो कंटेंट है उसके अनुसार जो है मेंटल रिटार्डेशंस जो होता है उसको हमने डिफाइन किया है या डिवाइडेड किया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि मंद बुद्धि या मूर्ख, जिसको सर्वाधिक मंद बुद्धि या मूर्ख कहते हैं, उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, 25 से कम होता है। ठीक है, आईक्यू लेवल की एक स्केल होती है, उस स्केल के अनुसार क्या होता है, इसकी जो मेंटल रिटार्डेशन जो भी पर्सन है उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो किससे कम हो जाती है, 25 से कम होती है, या उसका आईक्यू लेवल जो है वो 25 से कम होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाधिक मंद बुद्धि या मूर्ख बोलते हैं, परफाउंड मेंटल रिटार्डेशंस या इडियट बोलते हैं हम जिसे। ठीक है, जिसका आईक्यू लेवल 25 से कम होता है। सेकंड है अत्यधिक मंद बुद्धि मूड, सीवियर मेंटल रिटार्डेशंस। तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, अत्यधिक मंद बुद्धि या मूड बोलते हैं। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इम्बेल्स, तो इसमें आईक्यू लेवल क्या हो जाता है, 25 से 34 रहता है। 25 से 34 की रेंज में जो व्यक्ति आता है उससे हम क्या बोलते हैं, अत्यधिक मंद बुद्धि या मूड बोलते हैं। ठीक है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की श्रेणी में वो आता है। नेक्स्ट है अधिक मंद बुद्धि। अधिक मंद बुद्धि को किसको बोलते हैं हम,
मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसमें आईक्यू लेवल कितना होता है, मॉडरेट में आईक्यू लेवल जो होता है वो 35 से 49 होता है, 35 to 49 आईक्यू लेवल कितना होता है, 35 से 49 जो होता है वो आईक्यू लेवल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशंस। सेकंड है कम मंद या बुद्धि क्षीण या बुद्धि, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल या माइल्ड मोर्टल रिटार्डेशन, कम मंद या क्षीण बुद्धि वाला, जिसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 50 से 70 होता है, कितना होता है, 50 से 70 होता है आईक्यू लेवल। नेक्स्ट है इसमें बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशंस, सीमावर्ती मंद बुद्धि। तो सीमावर्ती मंद बुद्धि में कितना होता है, बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशंस में आईक्यू लेवल 71 से 80 होता है, आईक्यू लेवल कितना होता है, 71 से लेकर 80 के बीच में जो आईक्यू लेवल जो रहता है वो किस में रहता है, सीमावर्ती या बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशंस पर्सन में ये इतना आईक्यू लेवल होता है। नेक्स्ट है कम सामान्य मंद बुद्धि, लो नॉर्मल मेंटल रिटार्डेशंस, लो नॉर्मल मेंटल रिटार्डेशंस। इसमें जो भी पर्सन है उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, वो 81 से 90 के बीच में उसका आईक्यू लेवल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लो नॉर्मल मेंटल रिटार्डेशन या कम सामान्य मंद बुद्धि। उसके बाद है नेक्स्ट जो है सामान्य बुद्धि वाला, मेंटल नॉर्मल, एक व्यक्ति जो भी है सामान्य बुद्धि वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, कितना रहेगा उसका स्केल में, उसका नाप, उसका आईक्यू लेवल का 91 से 100, कितना रहेगा, 91 से 100 उसका आईक्यू लेवल रहेगा। उसके बाद है सुपीरियर माइंड, सुपीरियर माइंड मतलब अच्छी बुद्धि, उसका आईक्यू लेवल कितना रहेगा, 101 से 120 के बीच में, 101 से 120 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो है अच्छी बुद्धि या सुपीरियर, बहुत अच्छी बुद्धि है सुपीरियर माइंड, जिसका आईक्यू लेवल कितना रहेगा, 120 से 100 से 130 तक के, 100 से 130 तक की जो व्यक्ति है उसका बहुत अच्छी बुद्धि वाला है सुपीरियर माइंड। और उत्तम बुद्धि या जीनियस जिसको बोलेंगे, जिसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मेंटल रिटार्डेशंस को आईक्यू लेवल जिनका जो है उसके अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो हम एक बार और देख लेते हैं, जो बहुत अच्छा जीनियस होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 140, जो 140 जो उसकी माप है आईक्यू लेवल की उससे अधिक होता है। बहुत अच्छी बुद्धि वाला 130 से 100 से 130 से 100 120 से 130 के बीच में रहता है। सुपीरियर माइंडेड वाला, जिसका माइंड जो है सुपीरियर होता है, जिसे हम अच्छी बुद्धि वाला बोलते हैं, उसका जो आईक्यू लेवल है वो 101 से 120 के समथिंग होता है। सामान्य बुद्धि वाला, जिसको हम मेंटली नॉर्मल पर्सन बोलते हैं, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है, 91 से 100 के बीच में। सामान्य या मंद बुद्धि, सामान्य कम मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, लो नॉर्मल मेंटल रिटार्डेशंस वाला पेशेंट, उसका क्या रहता है, 81 से 90 डिग्री उसका आईक्यू लेवल रहता है। सीमावर्ती मंद बुद्धि बॉर्डरलाइन मेंटल रिटार्डेशंस, उसमें जो भी पर्सन है उसका आईक्यू लेवल 71 या 71 से 80 के बीच में रहता है। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस, जिसको हम मोरन भी बोलते हैं, कम क्षीण बुद्धि या क्षीण बुद्धि वाला, जिसका आईक्यू लेवल 50 से 70 होता है। अधिक मंद बुद्धि वाला, जिसे मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशंस कहते हैं, जिसका आईक्यू लेवल कितना रहता है, 35 से 49 आईक्यू लेवल उसका रहता है। अत्यधिक मंद बुद्धि वाला या मूड जिसको हम बोलते हैं,
सीवियर मेंटल रिटार्डेशंस उसका IQ लेवल 25 से 34 रहता है। और जो मूर्ख है या इडियट है, जो सर्वाधिक मंदबुद्धि है, उसको क्या बोलते हैं, उसका IQ लेवल 25 से कम होता है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशंस किया गया है IQ लेवल के अनुसार। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में मंद बुद्धि होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विकृति है ये जन्मजात रहती है, जन्म से ही होती है पर्सन में। तो क्या क्या इसमें कारण हो सकते हैं एक मंदबुद्धि होने वाले पेशेंट में। तो इसमें फर्स्ट है कॉजेज जो है मंदबुद्धि होने का कारण जो है मेनली तो अज्ञात है, ऐसा कोई ज्ञात कारण नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं कि कई बार ऐसे डिसीज़ के कारण ये देखा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, या जो पर्सन है उसमें देखने के लिए मिलता है। तो जब गर्भावस्था के दौरान जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसको रुबेला हुआ हो या जर्मनी खसरा जिसको हम बोलते हैं, तो रुबेला हुआ हो, उसके बच्चे को मेंटल रिटार्डेशंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, साइटोमेगालो वायरस के कारण अगर किसी भी प्रकार के वायरस का इन्फेक्शंस हुआ है, साइटोमेगालो वायरस के कारण, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद उपदंश या सिफेलिस एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, या सिफिलिस वायरस के कारण। नेक्स्ट है टैक्सोप्लाज़ोसिस के कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मस्तिष्क का कवरण शोथ या मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर, उससे भी मेंटल रिटार्डेशंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई प्रकार के आदि रोग हैं, कई प्रकार के ऐसे जो रोग हैं, कई प्रकार के ऐसे संक्रमण हैं, जैसे मस्तिष्क का जो एक आवरण होता है जिसके अंदर मस्तिष्क रहता है, मेनिंजियल लेयर जिसको बोलते हैं। तो जो वहाँ की मेनिंजियल लेयर है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सिफिलिस एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उसके कारण, टैक्सोप्लाज्मोसिस के कारण, साइटोमेगालो वायरस के कारण, रूबेला भी एक प्रकार का वायरस है। तो इन सब के इन्फेक्शंस के कारण, जो भी मदर्स में इन्फेक्शंस या बच्चों में इन्फेक्शन के कारण जो है ये होता है। ठीक है, ये होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है गर्भावस्था में शारीरिक क्षति। अगर गर्भावस्था के दौरान अगर किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, या चोट लग जाती है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अल्पाक्सिया या हाइपोऑक्सिया जिसको बोलते हैं, या रेडिएशंस, किसी भी प्रकार की विकिरण रेडिएशंस, एक्सरे का बहुत ज़्यादा अगर शरीर के ऊपर प्रेगनेंसी के समय प्रभाव पड़ता है, तो बच्चा क्या है, मेंटल रिटार्डेशंस होने के उसमें चांसेस होते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान जो है कि किसी भी प्रकार की चोट लग जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी या फिर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या दम घुटने के कारण प्रॉपर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना, जिससे क्या बच्चे को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मेंटल रिटार्डेशंस या किसी भी प्रकार के रेडिएशंस के संपर्क में आ जाना, एक्सरे हो गया, इस टाइप के। तो उस समय जो गर्भावस्था के दौरान जो क्षति पहुंचती है उसके कारण जो होने वाला जो बच्चा है वो मेंटल रिटार्डेशंस हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में माँ का विषाक्तता से पीड़ित होने पर, किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी अगर मदर के अगर ने को हो जाती है। टॉक्सिसिटी से कहने का मतलब ये है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की पॉइजन अगर कोई लेडीज़ जो खा लेती है, पॉइजन उसके शरीर में बन जाता है, जैसे लेड या सीसा का अगर कोई पॉइजनिंग अगर हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता अधिक हो जाती है, या ड्रग पॉइजनिंग मतलब किसी भी प्रकार की ड्रग्स ले ली हो या दवाई ले ली हो, उसके कारण भी। मोस्टली प्रेगनेंसी के समय कई ऐसी जो मेडिकेशंस जो रहती है वो बैन रहती है कि प्रेगनेंसी के समय मेडिकेशंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कई बार जो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस लेने से अधिक बचना चाहिए। तो गर्भावस्था में विषाक्तता से पीड़ित होने पर
ठीक है, कार्बन ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का शरीर में अधिकता होने पर, या ड्रग की पॉइजनिंग होने के कारण मेंटल रिटार्डेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो भी अगर गर्भावस्था के दौरान जो है, जो मदर है उसके साथ इस प्रकार की कंडीशंस या इंसिडेंट्स होता है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसके बच्चे में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है अपरा के असाभाविक कार्य, मतलब जो भी प्लेसेंटा है उसका डिसफंक्शंस हो जाना। प्लेसेंटा एक प्रकार का जो शरीर से बच्चों में जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस और किसी भी प्रकार की जो ब्लड का जो ट्रांसफ्यूशंस जो है, जब बच्चा जो मदर जो रहती है उसके वूब में रहता है या उसके पेट में रहता है, तो उस समय प्लेसेंटा के द्वारा ही सभी प्रकार का भोजन बच्चों को, फूड, न्यूट्रिशंस मतलब जो ब्लड, ऑक्सीजन, और वहाँ से उसके द्वारा जो भी बना गया हुआ जो मल मूत्र है वो सब प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है, शरीर से बाहर और अंदर जाता है। तो एक ये की पॉइंट, एक चैनल है, मदर जो भी माँ है और बच्चों के बीच में संपर्क किसके द्वारा बना रहता है, प्लेसेंटा के कारण। तो प्लेसेंटा का डिसफंक्शंस हो जाना, प्रॉपर तरीके से जो प्लेसेंटा है वो वर्क नहीं कर पाना, उसके कारण ये इसमें हो सकता है मंदबुद्धिता जो है बच्चे में देखने को मिल सकती है। रक्त में विषाक्तता या टॉक्सीमिया जिसको बोलते हैं, मंद पोषण वृद्धि, न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन, किसी भी अच्छे प्रकार से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस पेशेंट्स को नहीं मिल पाना, या फिर मदर जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं लेती, बैलेंस डाइट नहीं रहती है प्रेगनेंसी के समय, तो बच्चे को भी नहीं मिल पाएगी, इसके कारण उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। गर्भावस्था में हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, एक प्रकार की हार्मोनल डिसफंक्शन से जो हमारी जो पैराथायराइड और थायराइड जो ग्लैंड है उसके द्वारा जो थायराइड जो हार्मोन्स निकलता है उसकी कमी हो जाने के कारण क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो बीमारी होती है। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में देखने को मिल सकती है। या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म या बहुत ज़्यादा अगर निकल रहा है या बहुत ज़्यादा अगर सिक्रेशंस हो रहा है जो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का, तो भी क्या है इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, मेंटल रिटार्डेशंस होने के चांसेस होते हैं बच्चों में। फिर जन्म के समय शिशु का दम घुटना, अगर जन्म के समय अगर बच्चे प्रॉपर जब बर्थ ले रहे हैं, जब वो वूम से जब बाहर आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जिनकी थोड़ी सी हाइट कम रहती है, दुबले पतले रहते हैं, तो बच्चे क्या हो जाता है, बच्चे का निकलने में प्रॉब्लम होती है, दम घुट भी सकता है। तो बर्थ एपेक्सिया, बर्थ के समय बच्चों का दम घुटने में, जन्म के समय शिशु अत्यधिक जो शिशु जो है उसको प्रॉब्लम होना, कठिनाई होना, शिशु के जन्म के समय लगना, अगर कोई भी शिशु जन्म ले रहा है तो उसमें बहुत अधिक समय लगना, प्रॉपर टाइम पे नहीं होना, शिशु के जन्म में कठिनाई होना, अगर शिशु जन्म ले रहा है तो उस समय उसे कठिनाई हो जाना। उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिक लेबर, अगर किसी भी प्रकार का लेबर है प्रॉपर, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना, उसमें बाधा होना, बच्चे का वूम में अटक जाना, अपूर्ण जन्म, प्रीमेच्योर बर्थ मतलब कई बार बच्चे होते हैं जो पाँचवें छठवें महीने में हो जाते हैं, तो उस समय भी क्या होता है, समय से पहले जन्म अगर बच्चे ले लेते हैं तो भी मेंटल रिटार्डेशंस हो सकते हैं। ठीक है, शिशु में पीलिया हो जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। यंत्रों द्वारा शिशु जन्म का इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, अगर बच्चे फंस जाते हैं या प्रॉपर तरीके से हम जब इंस्ट्रूमेंट से पकड़ के या बच्चे को वूम से बाहर निकलते हैं तो उस समय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है चोट लग जाती है बच्चों को, उनके दिमाग पे ब्लड सर्कुलेशंस कम हो जाता है, तो भी बच्चों को क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशंस होता है। शिशु को जन्म के समय चोट लगना, अगर जन्म लेते समय शिशु को चोट लग गई है किसी भी प्रकार की, उसका सर दब गया है या कुछ लग गया है, जिससे भी पेशेंट को शिशु में ऑक्सीजन की क्षमता जो है वो उसके दिमाग तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी और उसको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद पोस्टनेटल चोट लगना, पोस्टनेटल चोट मतलब जन्म हो गया है, जन्म के बाद अगर चोट लगती है, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट अगर हो गया है
तो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाल अपराध, चाइल्ड अब्यूज़, किसी भी प्रकार के जो बच्चे जो है वो आपराधिक मामलों में अगर होते हैं उसके कारण। इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पहले भी बताया आपको। इंसेफेलाइटिस जो सिफिलिस जो है उसके हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर जो सिफिलिस उसके की जो उसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो जाना। मेनिंजाइटिस इसके कारण भी हो सकता है, कुपोषण के कारण और अनुवांशिकी कारण भी ये हो सकता है, और जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकता है इसमें बच्चों के मेंटल रिटार्डेशंस होने में। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, इसके कारण क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशंस होने के चांसेस रहते हैं।